गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब सही हो गए? और सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है। और ये मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, इसे फॉलो करना ज़रूरी है। आप अपने कोई भी सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट से सलाह करके कोई भी एक्शन ले, मेरे व्यूज़ पे ना जाएं। और मेरा व्यूज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, स्टडी के पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ सिर्फ मैं अपने व्यूज़ से अपना सौदा करता हूँ, मैं किसी को अपना सौदा करने नहीं बोलता हूँ, ना मैं करने बोलूँगा मेरे व्यूज़ पे। तो आपका लाभ हानि जो भी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मेरे और मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिए और आप ना उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। चलते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी का, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपने टॉप पर चल रहा है और यहाँ से एक करवट भी ले सकता है। और जो मैंने आपको बताया था वो एक बार झलक भी देख लेते हैं कि मैंने क्या कहा था, जिससे गुड इवनिंग दोस्त आपको ओपन हुए थे। ये देखिए 17,370 383 का लो है, तो 17,383 और आज का हाई है। आज का हाई क्या है आप लोगों ने देखा होगा, आज का हाई है 18,287। ठीक है, 18,287 18,287 माइनस 17,383 904 पॉइंट की हमने रैली की लगभग। ये जो हाई मैंने लिया था उस 3 तारीख से लेके आज तारीख है 14 लिया था, लेकिन सोमवार अब इसका मैं 50% रिट्रेसमेंट भी पकड़ूं, जो 50% रिट्रेसमेंट जो कि एक रिटेस्ट होना चाहिए 35 के इस तरह का। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन की क्लोजिंग देखिए। पहले दिन की क्लोजिंग है 212, दूसरे दिन की क्लोजिंग है 257, और आज जो क्लोजिंग आई वो 300 के ऊपर बंद हो गया बाजार निफ्टी। तो मैं इसमें फुल बुलिश रहूँगा। फिर मेरा लेवल रहेगा 450 से 600 तक का। अगर 300 के ऊपर मंडे को ऊपर कल इसने क्लोजिंग बंद हुआ तो, लेकिन खुले कहीं गैप डाउन खुले के 100 पॉइंट ऊपर खुले के गैप डाउन खुले के बीच में खुले के फ्लैट खुले, पर अगर 300 के ऊपर बंद हो गया तो मैं आज फिर मेरा व्यू है मैं 600 तक 1800 तक पहले देख रहा हूँ फेक क्लोजिंग। लेकिन अगर ये जो हाई है आज का एटलीस्ट 287 के ऊपर भी अगर बंद नहीं होता है, इसलिए क्लोजिंग थी जिससे तो सारे मेरा मन बिल्कुल नहीं है तेजी करने का। और मैं पहले फिर रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, कहाँ तक दिख रहा हूँ तो 17,835 17,835 ये लेवल आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो बोल्ड एंड क्लियर लेटर। ये मेरा अपना व्यू है, आपको मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप कोई भी एक्शन करें। ये मैं अपना व्यू लेके चल रहा हूँ। 17,835 रिट्रेसमेंट देखिए, 17,835 मैंने लेवल था 18 मिल जाना चाहिए। देखिए और मेरा व्यू तो ये भी है कि अगर 800 के नीचे बंद हो जाता है तो फिर आपको ये 400 तक भी आता हुआ दिखेगा। मुझे रिट्रेसमेंट 17,835 तक लग रहा है, और ये मैंने एंटायर आपको समझा दिया, डेट वाइज भी समझा दिया। 10 दिन अभी ट्रेडिंग में जो हमने 10 दिन तेजी के देखे, हो सकता है हम 5 दिन बंदी के देखें। कल आप देख रहे हो ये ग्रीन चैनल में मार्केट ने यहाँ पर जब लोअर लो लगाया तो यहाँ से मार्केट ने, फिर मैं उससे समझाता हूँ, ये जो पहले लोअर हाई लोअर लो पैटर्न चल रहा था, यहाँ से मार्केट ने एक चैनल में ये दम लिया, फिर ये मार्केट ने यहाँ पर लीजिएगा वीडियो, ब्रेकडाउन देख लास्ट फ्राइडे का ही वीडियो है, इसमें आप देख सकते हो चैनल वगैरह मैंने बनाया है, 17,800 समझाया है नीचे बंद, और ये ग्रीन चैनल के मैंने बताया था लोअर बैंड पे आएगा बाजार, ऐसा मेरा कैलकुलेशन था। 35 का आता है 19 तारीख का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये मेरे इसमें लास्ट फ्राइडे में अब चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले निफ्टी का आज का देखिए आप, कैंडल देखिए, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, प्योरली बैंकर जहाँ पे खुला वहीं पे आसपास हाई बनाया, और जहाँ लो बना वहीं के आसपास लूजिंग हुआ, इसको बेरिश एनगल्फिंग। और लगभग 4 दिन के कैंडल्स को, जो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे जिसमें कोई दम नहीं था, उन सबको एक साथ ढक लिया।
इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। लेकिन अब क्या इससे आगे, तो अब हमारे पास हाँ, अब क्या है इसके आगे, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि 18,350 जो मार्केट ने आज का टॉप लगा दिया, इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो ही मैं तेज़ी की तरफ देखूंगा। लेकिन अगर वीकली क्लोज 18,350 के ऊपर होती है तो ही, नहीं तो लगातार कंसेक्यूटिव 2 क्लोज होगी 350 के ऊपर तो ही मैं तेज़ी के साइड में जाऊंगा। और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो पिवट हमने निकाला था 17,835 का, अब आज का न्यू हाई लगा है तो वो भी देख लेते हैं। 17,354, 17,354 प्लस 18,350, सॉरी 17,383 था लो, प्लस 17,000, 18,350 डिवाइड बाई 2, तो 17,880 तक, 70 तक, 870 80 तक या 900 तक, 17,900 तक आना चाहिए, ऐसा अभी के कैलकुलेशन से आ रहा है। पिवट 17,900 तक आना चाहिए। लेकिन कंफर्मेशन ये रहेगा कि अगर आज का लो सुबह, अगर कल ब्रेक होता है बाजार, 18,085 का लो है 85 का, अगर ये ब्रेक होता है तो 17,900 तक मेरी कैलकुलेशन है, वहाँ तक एक बार आना चाहिए और वहाँ से वापस एक बार थोड़ा पुल बैक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कल के लिए मैं ये देखूंगा कि अगर बाजार 18,225 के ऊपर अगर नहीं चलता है, 18,225 के ऊपर नहीं चलता है, जो कि कल का लो है 18,228, तो 18,225 या 230 के ऊपर, 18,230 के ऊपर बाजार नहीं चलता है और सस्टेन नहीं करता है, तो 17,900 तक मैं देख रहा हूँ, वहाँ तक आना चाहिए और वहाँ से फिर एक बार वापस थोड़ा सा अप होना चाहिए, मतलब वहाँ से थोड़ा एक बार रिवर्स होना चाहिए। तो ये मेरा मानना है, 17,900 तक मैं ले रहा हूँ। लेकिन आगे के लिए भी मैं बेरिश ही हूँ। मैं अभी तेज़ी जब भी करूँगा जब 350 के ऊपर कन्विंसिंगली वीकली क्लोजिंग दे या तो लगातार 2 क्लोजिंग दे, तो उसके बाद ही मैं तेज़ी का सोचूंगा, नहीं तो सेल ऑन राइज ही करूँगा। और मेरा अभी के लिए जो टारगेट है वो मैं 17,900 में मेरा लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर 17,900 के नीचे भी क्लोज हो जाता है तो फिर मैं 17,700 और 17,650 के लिए प्ले करूँगा। लेकिन हर वक्त मैं पोजिशनल कैरी नहीं करूँगा, शॉर्ट्स को अपने प्रॉफिट बुक करूँगा, सेल ऑन राइज करूँगा। तो ये मेरा व्यू है। अब आप देख सकते हो इसमें यहाँ से जो मार्केट ने 18,600 से जो बाजार गिरा था, इसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ 17,200 पे, यहाँ ब्रेकआउट हुआ इसका लगभग 17,450-60 पे, और इसका रिटेस्ट करने के लिए अब इसको 17,250 तक आना चाहिए, 17,250 तक आना चाहिए, क्योंकि इसने इसको रिट्रेस नहीं किया डेली चार्ट में। और मैं इसका चैनल बनाता हूँ, जो राइजिंग वेज में ये चल रहा था, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, ये राइजिंग वेज में चल रहा है। और राइजिंग वेज में मैंने आपको ये बता भी दिया था, लगातार आप देख सकते हो कि इसने कितने 1 2 3 4 5 दिन इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, जबकि इस लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया, टच किया और इसके आसपास ही घूमता रहा, लेकिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं बुलिश नहीं रहता। और इस राइजिंग वेज का ये हाई से ये हाई, हायर हाई, ये हायर हाई, और ये सब हायर हाई लगे हुए हैं। अब ऐसे ही हायर लो भी राइजिंग वेज का होता है, तो आप देख सकते हो ये लो से ये लो, हायर लो, ये हायर लो, और ये राइजिंग वेज एक बन गया। और इसका आज इसने ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि राइजिंग वेज में हमेशा मैंने कहा भी था ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ब्रेकडाउन ही होता है और बहुत रेयर केस में ब्रेकआउट होता है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसने सुना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेकडाउन दिया, अच्छे बेरिश कैंडल के साथ, बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया। अब इसके लिए नामुमकिन है, मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल को पार करना। अब ये लेवल है 17,350, 17,350 के ऊपर जब तक ये कन्विंसिंगली पार नहीं होता तब तक ये बुलिश जोन में नहीं आ सकता। सेल ऑन राइज ही मेरा बनेगा व्यू। और नीचे में मैं ये 18,200 तक 17,200 तक देख रहा हूँ, 250 तक। लेकिन
इंटरवल में प्ले करूँगा, लगातार गिरेगा ऐसा नहीं है, पर इंटरवल में प्ले करूँगा। पहले 17,900, उसके बाद थोड़ा बाउंस आया तो फिर सेल करूँगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा 17,900 950 के आसपास, वहाँ थोड़ा सा फिर बाउंस आया तो फिर सेल का पोजीशन लूँगा। उसके बाद फिर 17,600 650 के आसपास 700 के आसपास फिर प्रॉफिट बुक करूँगा, फिर वहाँ से थोड़ा बाउंस आया तो फिर वहाँ से सेल करूँगा। लेकिन ऐसे मैं सेल एंड राइज करूँगा अंटिल मार्केट क्लोजेस, निफ्टी क्लोजेस अबव 18,350। तो 18,350 इज़ द मेरा लक्ष्मण रेखा फॉर बुल्स, फॉर बेयर्स, सॉरी फॉर बेयर्स। तो 18,350 जो हमें लेवल मिल गया है, अब इसके ऊपर फोकस करना है। जब तक ये कटता नहीं तब तक मैं तो बुलिश नहीं होऊंगा। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, उसके बाद ही कोई भी एक्शन लेना है। तो इसको मैं आपको आवरली चार्ट में दिखाता हूँ, तो आपको परफेक्ट लगेगा क्या ब्रेकडाउन दिया है इसने। इसलिए मैं कह रहा था कि तेज़ी में मत फंसिए। ये देखिए, बजाज फाइनेंस का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट तो अच्छा है पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग लगता है आ सकता है। ये मेरा अपना व्यू, ये देखिए क्या ब्रेकडाउन दिया है। पहले इसने सुबह ब्रेकडाउन दिया, 200 तक लो बनाया, 187 तक, वापस इसने इस लाइन को रिटेस्ट किया और फिर इसने वापस इसको ब्रेकडाउन दिया। ये आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक से। तो आज हैंग बहुत हो रहा है, हैंग बहुत हो रहा है। इतना सब कुछ एडवांस में बताने के बाद, 3 दिन पहले आपको एडवांस में बता दिया, उसके बावजूद भी वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है, मेंबर्स नहीं बढ़ाते हैं, लाइक्स नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा है मेरा वीडियो बनाने का? कोई मतलब नहीं। डिज़र्व जो करता है वो डिज़र्व करता है, वही जो इस चीज़ का हकदार है। आप लोग हकदार नहीं हो। ये देखिए, इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया सुबह आवरली चार्ट में, यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद वापस रिटेस्ट करने गया और फिर इसने वापस ब्रेकडाउन दिया। तो इस लाइन को इसने रिटेस्ट किया। वैसे ही मैं इस चीज़ का बोल रहा हूँ, वैसे ही मैं डेली चार्ट में बोल रहा हूँ। जैसे इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, लाइन को वापस रिटेस्ट किया, वापस फिर ब्रेकडाउन दिया, वैसे ही रिटेस्ट का मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रिटेस्ट ये करना आना चाहिए जो इसने ब्रेकआउट दिया था अपने डेली चार्ट में निफ्टी ने। ये रिटेस्ट करने आना चाहिए। जैसे इसने सेल कर आज मंदी करके रिटेस्ट किया पहले लाइन को, यहाँ से इसने बाज़ार ने तेजी ली तो यहाँ तलक गया, लेकिन इसको रिटेस्ट नहीं किया अब तलक यहाँ, बल्कि इसको यहाँ से ऐसे जा करके ऐसे रिटेस्ट करना चाहिए था और फिर ये ऐसा चलता तो फिर मैं बुलिश बोलता। लेकिन इसने नॉन स्टॉप तेज़ी की है और मुझे लगता है एक बार 17,300 250 350 ये लेवल आकर के रिटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद ही एक बार टेक्निकल एनालिसिस तो यही बोलता है, उसके बाद थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी लेना चाहिए। तो ये तो था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। मैं 17,900 के लिए तैयार रहूँगा। अगर 18,230 के ऊपर कल क्लोज़ हो जाता है या 18,250 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मैं वहाँ पर 350 के हिसाब से वापस शॉर्ट का पोजीशन नहीं लूँगा, लेकिन सेल ऑन राइस का ही लूँगा। 18,200 250 के आसपास आता है तो फिर वहाँ पर एक बार सेल करूँगा। 18,230 या 250 के ऊपर क्लोज होता है तो कम लूँगा, 350 के पास आएगा फिर वहाँ पर वापस लूँगा। तो जो भी बाउंस आएगा कल 180 190 200 230 तक, वहाँ पर मैं सेल का ही पोजीशन लूँगा। तो और अगर गैप डाउन खुल गया तो जो आज का लो है 18,080 उसके नीचे खुल गया तो मैं कोई पोजीशन नहीं लूँगा, वेट करूँगा। 17,900 950 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाई का पोजीशन लूँगा। और अगर 18,000 के आसपास खुल जाता है और वापस 18,100 के ऊपर चलता है, 18,100 या आज का जो क्लोजिंग है 18,112 के ऊपर
18,113 के ऊपर वापस चलने लगता है, डाउन खुल के 18,000 के आसपास खुल के, और वापस 18,113 को क्रॉस करता है तो मैं बाय करूँगा 18,200 250 के लिए, मतलब 60 70 80 पॉइंट के लिए ही, और फिर वापस वहाँ पे सेल का पोजीशन ही लूँगा। बैंक निफ्टी में क्लियर व्यू है, आप देख सकते हो ये चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल का लगभग यहाँ पर मैंने लिया रेजिस्टेंस, यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद ये नीचे आया। अब यहाँ पर इसका जो है 39,150 से 200 का लेवल आता है, 39,150 से 200 पर ये जब 38,900 के ऊपर चलेगा तो मैं इसको 39,150 से 200 का लेवल देख रहा हूँ। तो 39,150 से 200 का लेवल आता है, 39,150 से 200 का लेवल, 39,150 से 200 का लेवल, और नीचे में ये 37,580 से 600 का लेवल आता है, 37,580 से 600। अगर 600 टूटता है तो आपको फिर 36,300 तक आता हुआ दिखाई देगा। 37,600 टूटता है तो 36,300 तक आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे मैंने इसको लिया रेजिस्टेंस, यहाँ मिलाया, ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और एग्जैक्टली ये 36,300 पे मिल रहा है। तो अगर 37,600 टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तो 36,300 तक आ सकता है, और नहीं तो फिर 39,200 और नीचे में 37,600, ये रेंज मुझे लगती है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी 37,600 के नीचे बंद होता है, 550 या 600 के नीचे, तो फिर वो भी लगातार 2 दिन क्लोज होना चाहिए। एक दिन की क्लोजिंग आपने देख लिया, कल 300 के ऊपर बंद देखे, और आज क्या किया, 2 दिन कंसेक्यूटिव क्लोज होना चाहिए इस लेवल के नीचे, 550 600 के नीचे। तो 36,300 तक मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए इस चैनल में चल रहा है, जो कि 39,150 से 200 का लगता है ऊपर में, और नीचे में 37,600। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर बता दिया। इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं, आज का चार्ट कैंडल क्या बना है। आज का नेट ही बहुत गड़बड़ है। फ़िलहाल मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो परफॉर्मेंस में मेरा रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट आप लोगों से नहीं मिला, इसलिए मेरा मन नहीं है ज़्यादा बनाने का। 2-3 दिन भी मैंने बनाया नहीं, बैंक निफ्टी का भी मैंने वीकली एनालिसिस बनाया नहीं, क्योंकि ना तो सब्सक्राइब मिलता है, ना लाइक मिलता है, ना कमेंट मिलता है, तो कोई मतलब नहीं है। मैं अपना ट्रेडिंग करके खुश हूँ, अपना एनालिसिस करके, अपनी स्टडी करके अपने में खुश हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लोक सेवा जन सेवा करने की, क्योंकि जब लोगों को किसी की सेवा का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई बढ़ावा नहीं देना है, तो फिर मैं अकेले कहाँ तक अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊँगा। जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं कितना आगे बढ़ूँ। सब कुछ बना बनू करके पोस्ट करके आप लोगों के चैनल पे, ग्रुप में, सब मैं पोस्ट करता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोगों से ये नहीं होता कि चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जैसे आप लोग की मर्ज़ी भाई, आप लोग खुदा हो भगवान हो, तो आप तो वही करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। मैं भी वही कर रहा हूँ जो मैं एनालिसिस करके अपना खुद से कर ले रहा हूँ। कैंडल तो देखिए काफ़ी, इसको बोलते हैं, कल इसने ग्रेवस्टोन डोजी बनाया था, आज भी इसने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, लेकिन बहुत बहुत ख़राब कैंडल है, बहुत ख़राब कैंडल। मुझे तो 39,000 39,200 ऊपर में अगर मौका मिल गया तो मैं अच्छा इसका सेलिंग का पोजीशन लूँगा, और बाकी 37,600 टूटता है तो और फिर सेलिंग का देखूँगा। बाकी कैंडल तो बहुत बेरिश है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं कोई और एनालिसिस के साथ। अगर मुझे इस वीडियो में अच्छे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिले आप लोगों की तरफ से, तो फिर मैं कल और वीडियो अच्छा एनालिसिस करके बना दूंगा और अपना जो भी है आपको बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं जो बता सकता हूँ, मैंने मेरा स्टडी दे रखा है, आप देख सकते हो और कर सकते हो। ये देखिए चैनल का स्टडी जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, लगभग 4 हाई इस चैनल के आसपास लगे, लेकिन आज इसने ब्रेक डाउन दिया और मिडल पॉइंट पे टच किया। अगर कल 18,080 के नीचे जाता है तो फिर इसका लेवल है
17,900 तक, ये देख सकते हो इधर ब्लैक कलर में लिख कर आएगा 17,900, 890 दिखा रहा है, 17,900 तक। तो मैं 900 के लिए ही बोल रहा हूँ, 950, 900 के आसपास ही। और फिर अगर ये 900 का भी नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपको ये लेवल जो है इसका 17,300, 400 जो मैंने कहा रिटेस्ट करने आ सकता है, वो आ सकता है। देखते हैं। फिलहाल तो मैंने बता दिया सारी एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस लास्ट फ्राइडे को भी कर दी थी, आप लोग देख लीजिएगा, वो पढ़ वीडियो सुन लीजिएगा। ये मैंने आपको इसमें भी लेवल्स बता दिए। ऊपर में कल 18,200 पार करना मुश्किल होगा। अगर 18,200 के आसपास आता है तो मैं सेल का पोजीशन लूँगा, और अगर गैप डाउन खुलता है 18,000 के आसपास तो मैं कोई सेल पोजीशन नहीं लूँगा। 17,900, 950 के आसपास एक बार बाई का पोजीशन लूँगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा वहाँ पे, और फिर वापस सेल ऑन राइज ही करूँगा। भले 18,200, 250 अगर आ गया या 300 आ गया तो सेल ऑन राइज ही करूँगा, अनटिल एंड अनलेस 350, 350 के ऊपर वीकली क्लोज या डिसेसिवली वॉल्यूम के साथ, या फिर दो कंसेक्यूटिव क्लोज 350 के ऊपर आए तो ही मैं बाई का पोजीशन लूँगा। बैंक निफ्टी 38,900 से 39,200, ऑल 300-400 पॉइंट्स की रेजिस्टेंस जोन है। कहाँ से आके पलट सकता है कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और इनके नतीजे हैं इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में रहे 37,600 से 39,000 के आसपास, या 37 से 39,000 के बीच में रेंज में भी रह सकता है। लेकिन निफ्टी का मुझे लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ही क्यों पॉज लिया, ये मैंने एक फिबोनाची किया था इसका, ये 34,000 से 41,800 का, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 61.8% रिट्रेसमेंट फिबोनाची का 38,851 आ रहा है, 38,851 आप देख सकते हो। ये लेवल 36,851 से ही 61.8% रिट्रेस होकर बाजार ने रिवर्स लिया। आज भी आप देख सकते हो ये इसके ऊपर बंद नहीं हुआ, तो 38,900 मैंने इसलिए लेवल दिया। 61.8% इज़ अ गोल्डन क्रॉस ओवर लेवल इन टेक्निकल एनालिसिस। अगर इसके ऊपर बंद होता तो बाजार फिर 40,150 जो मेरा लेवल था, और 40,150 के ऊपर फिर 41,800, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली इधर ही 61.8% के आसपास रिट्रेसमेंट लिया। ये मेरी अपनी स्टडीज़ है, और मैं इससे ऐसी स्टडीज़ और बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसा आप लोगों से लाइक शेयर सपोर्ट, तो मन नहीं करता कि ऐसा सब कुछ ओपनली डिस्क्लोज़ करूं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें, और बढ़ावा दें, हौसला दें, जिससे और ऐसे एनालिसिस मिल सके, और ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी खुशी में मेरी खुशी। थैंक यू, थैंक्स फॉर नो। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, मेरा कोई ओपन आपको सौदा करने का कोई राय और सजेशन एडवाइस नहीं है, आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कुछ भी करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाउ। और कुछ गलत कहा हो तो माफ़ी